बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों हस्ब साबिक पहले एक क्वेश्चन करूंगा ताकि आपके इंटरव्यूज़ की भी तैयारी हो सके। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए इक्वल साइन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो उसकी कीज़ होती हैं, यानी होते तो वेरिएबल्स ही हैं लेकिन उनको हम कीज़ बोलते हैं, उनमें डाटा असाइन करने के लिए हम इक्वल साइन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कोई और सिंबल होता है। तो आपने ये बताना है कि एक ऑब्जेक्ट की जो कीज़ होती हैं उनको डाटा असाइन करने के लिए इक्वल साइन की जगह कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है। ये है आज का क्वेश्चन। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखा करें। तो अब हम बात करेंगे कि रिएक्ट के अंदर आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक स्टेट का जो डाटा है, यानी यूज़ स्टेट के ज़रिए जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनका डाटा जो है वो कैसे प्रॉप्स के ज़रिए हम पहुंचा सकते हैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर, उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब चलते हैं बगैर तखीर के कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि स्टेट का जो डाटा है, यानी स्टेट के साथ जो यूज़ स्टेट के साथ जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनका डाटा कैसे प्रॉप्स की सूरत में हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर उसको अपडेट किया जाएगा तो फिर क्या असर होगा। क्या एक कंपोनेंट में डाटा अगर अपडेट होगा तो दूसरे कंपोनेंट में उसकी तब्दीली नज़र आएगी या नहीं आएगी, ये सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। यानी आज हम देखेंगे कि किस तरह स्टेट का जो डाटा है वो प्रॉप्स के ज़रिए हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर, इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों वीएस कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं। app.jsx खोली हुई है, फालतू चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग है, रिजल्ट देख लें। ये आपके सामने सिर्फ एक हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसके ज़रिए हम स्टेट का डाटा जो है मूव करेंगे प्रॉप्स की मदद से। तो जल्दी से एक कंपोनेंट बनाते हैं। मैं आज src के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं मैं यूज़ स्टेट एज props.jsx। बहुत लंबा नाम हो गया लेकिन बहरहाल कोई नहीं, सीखने के लिए है। इस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा एक कंपोनेंट जो है वो बन चुका है। अब एक चीज़ और, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था, इसको ज़रा देख लें कि RFCE एंटर करने से आपको सारा का सारा कंपोनेंट का डाटा जो है मिल जाता है, फंक्शन डिक्लेयर हो जाता है, उसके अंदर डिव भी आ जाती है, रिटर्न भी आ जाता है और एक्सपोर्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर ए का इजाफा कर दें तो यही फंक्शन जो है वो एरो फंक्शन की तरह डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी होती है, चाहे आप इस तरह से डिक्लेयर कर लें, चाहे आप एरो फंक्शन डिक्लेयर करें। मैं आपको एक दफ़ा वो भी करके दिखा देते हैं। सारे को मैं अरेज कर रहा हूँ और मैं अब यहाँ पर देखें RAFCE ये मैंने लिखा है और एंटर प्रेस किया है। तो अब देखिए सब कुछ वही कुछ है, सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि जहाँ हमने फंक्शन के साथ इस कंपोनेंट को डिक्लेयर किया था वहाँ पर कॉन्स्ट आ गया और यहाँ कंपोनेंट का नेम, और उसके बाद उन्होंने एरो फंक्शन की तरह इसको सारे को किया है। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो रोज़ाना हम वो वाला काम करते थे फंक्शंस वाला, आज हम ये एरो फंक्शन के साथ करके देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इसको मैं सेव करता हूँ और app.jsx के अंदर जाके मैं इसको एक दफ़ा कॉल भी कर लेता हूँ, और कॉल करने का वही तरीका है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ये यूज़ स्टेट एज प्रॉप्स मैंने किया और इसको क्लोज़ किया और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये छोटा सा चूँकि हेडिंग नहीं टेक्स्ट ही था, यूज़ स्टेट एज प्रॉप्स ये नज़र आ रहा है। अब जल्दी से ये करते हैं कि हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं स्टेट, और उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ऐप जहाँ फंक्शन है हमारा उसके नीचे यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं कॉन्स्ट, और फ़र्ज़ करते हैं और बड़ी ब्रैकेट में करेंगे इसको, इसका नाम रख लेते हैं EMP नेम और कॉमा दे के सेट EMP नेम, ये मैंने रख लिए इज़ इक्वल टू। अब देखें यूज़ स्टेट जो ही मैं करूँगा, हमेशा आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर देखें खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखें क्लिक किया और वहाँ पर ऊपर इंपोर्ट हो गई। अब इसके अंदर कोई नाम दे देते हैं, फ़िलहाल मैं अपना नाम ही देने लगा हूँ और आप अपना अपना नाम ज़ाहिर दे देंगे। ये जी, अब हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यूज़ स्टेट के साथ, यानी यूज़ स्टेट एज प्रॉप्स के साथ जहाँ इसको कॉल किया है, आगे एक वेरिएबल रखेंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं EMP, सिर्फ मैं रख लेता हूँ छोटा नाम, इज़ इक्वल टू, और करली ब्रैकेट के अंदर
आपने रखना है नाम EMP नेम। ये देखें जी, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर, यूज़ स्टेट एज प्रॉप्स वाले कंपोनेंट के अंदर। और किस वेरिएबल को हम यहाँ एक्सपोर्ट करें, EMP को, और इसी को हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। सेव करता हूँ मैं इसको और दूसरे कंपोनेंट में जाके यानी यूज़ स्टेट एज प्रॉप्स में जाके एक तो मैं ये करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूँ ख़त्म, और इसके अंदर मैं H1 की एक हेडिंग देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। अब वो जो डाटा हमने भेजा था, एक्सपोर्ट किया था, वो यहाँ रिसीव कहाँ करेंगे, यहाँ जहाँ कॉल उसको किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ उसके एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल का नाम वही होना चाहिए जो एक्सपोर्ट करते हुए हमने रखा था, यानी EMP। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जब हमने यहाँ पर इसको डाटा भेजा है तो EMP नाम रखा है, इसी को हमने यूज़ करना है। और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर हमें यही वेरिएबल रखना पड़ेगा EMP, और इसको सेव करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। ये देखें जी, अब हमने H1 लिखा था तो एम्प्लॉय नेम आ गया और शाहिद नेम यहाँ पर डाटा आ रहा है। अब अगर इसका नाम चेंज करते हैं तो ये देख लें, फ़र्ज़ करते हैं मैंने शाहिद नेम की जगह कुछ और लिख दिया जल्दी से, साइमा बतूल, मैंने वैसे ही कोई फ़र्ज़ी नाम रख दिया है, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए साइमा बतूल नाम आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इसके अंदर कोई नाम होता ही ना, ये देखिएगा एक चीज़ बड़ी अहम बताने वाला मैं आपको साथ ही, ये नाम कोई नहीं है, तो जब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो यहाँ देखें रिज़ल्ट में ये हेडिंग तो नज़र आ रही है लेकिन उसके आगे नाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि अगर ये नाम ना हो तो फिर ये हेडिंग भी नज़र ना आए, ऐसी सूरत में हमने क्या करना है वो मैं बताने लगा हूँ। तो जब ये नाम खाली होगा यानी EMP नेम के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा तो ये नहीं देखना चाहते हम हेडिंग को, इसको यानी कॉल ही नहीं करना चाहते, तो आपने ये करना है कि इसको मैं ये करने लगा हूँ, यहाँ पर करली ब्रैकेट में लेके आने लगा हूँ और यहाँ इसके नीचे इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर मैं एक कंडीशन लगाने लगा हूँ। पहले मैं इस वेरिएबल का नाम रखूँगा, स्टेट का नाम लिखूँगा यानी EMP नेम ये, और इसके अंदर यहाँ मैं डबल एंड साइन डालूँगा, ठीक है। और ये लॉजिकल एंड ये करता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस आपस में मिक्स अप हों, सब चीज़ें ट्रू होंगी तो ही रिज़ल्ट ट्रू आएगा। तो जब यहाँ पर इसके अंदर कुछ नहीं होगा, नल होगा या खाली होगा, तो फिर ये फॉल्स रिज़ल्ट देगा। जब फॉल्स रिज़ल्ट देगा तो फिर ये यूज़ स्टेट ऐप्स को कॉल ही नहीं करेगा। इसको तजर्बा करते हैं, देख के सेव करते हैं। अब चूँकि नाम खाली है, देखते हैं तो ये देखें हेडिंग भी यहाँ से गायब हो चुकी है, हेडिंग भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब उसने उसको कॉल ही नहीं किया। लेकिन जूँ ही हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, जूँ ही इसके अंदर हमने कोई नाम डाल दिया जैसे कि यास्मीन ख़ान, सेव किया, आप देखते हैं, आप देखें चूँकि नाम था और उसी तरह उसने उस नाम को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो अभी तक एक चीज़ जो हम सीख चुके हैं वो ये कि हम एक स्टेट के अंदर जो डाटा होता है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर, और साथ ही साथ हमने ये सीख लिया कि अगर उसमें डाटा मौजूद ना हो, वो स्टेट खाली हो, तो हम चाहें तो उसको उसकी कॉल को रोक भी सकते हैं। एक तो ये, अब हम चाहते हैं कि बटन डिक्लेयर करें और जब बटन पे क्लिक करें तो ये नाम चेंज हो, और नाम चेंज हो तो हमें रिज़ल्ट में नज़र भी आना चाहिए। तो जल्दी से ये करते हैं, करली ब्रैकेट के बाहर एक बटन भी डिक्लेयर कर देते हैं और बटन के अंदर लिख देता हूँ मैं चेंज नेम, जो मर्ज़ी लिख दें। बटन बन गया, अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं है, रिज़ल्ट देखते हैं और बटन दबाने से कुछ होगा भी नहीं। तो ये देखें जी, नाम भी आ रहा है और चेंज नेम का बटन भी आ रहा है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ हो नहीं रहा, हालांकि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब इसके ऑन क्लिक वाले जो हमारा ऑप्शन है हमारा, वो इसके अंदर डालेंगे। तो इसका जो इवेंट है यहाँ पर बटन के जो टैग के अंदर हम लिखेंगे ऑन क्लिक, और ये लिखा हुआ भी आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एरो फंक्शन के लिए छोटी ब्रैकेट्स डालनी है, इक्वल साइन, ग्रेटर देन साइन, एरो फंक्शन हम बना चुके हैं। अब हम चाहते हैं जो स्टेट है उसका डाटा चेंज हो जाए, तो उसके लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल होगी, सेट EMP नेम, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। ये देखें, जब हमने कॉन्स्ट के साथ EMP नेम किया था तो सेट EMP नेम जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ज़रिए इसके डाटे को हम अपडेट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम इसका नाम लिखेंगे सेट EMP नेम, ये लिखा हुआ आ गया ये, और अब ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ नाम लिखते हैं, कुछ भी नाम यहाँ लिख देते हैं जी, फरीहा खान। सेव कर लिया जी मैंने। अब हम करके देखते हैं इसको रिज़ल्ट। ये देखिए नाम नज़र आ रहा है एम्प्लॉय का यास्मीन ख़ान, और जो ही मैंने चेंज बटन पे क्लिक किया, ये देखिएगा मैं क्लिक करने लगा हूँ, ये देखें तो बटन का क्लिक करने से डाटा जो है वो चेंज हो गया। हालांकि ये बटन कहाँ पे है, ये बटन मौजूद है app.jsx के अंदर, जहाँ पर हम इस डाटे को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, प्रिंट हो रहा है यूज स्टेट
एज प्रॉप्स वाले कंपोनेंट के अंदर और वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसके साथ साथ इसमें मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह स्टेट का डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शिफ्ट हो सकता है और उसके अपडेट होने पर दूसरे कंपोनेंट में हालांकि उसको प्रिंट किया होता है तो फिर भी वो चीज़ें स्क्रीन पर नज़र आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात याद रखने वाली ये है कि जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही ये समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिकल किए बगैर इसको कहेंगे कि मुझे समझ आ गया है तो ऐसा नहीं होगा। गलतियाँ करेंगे, उससे सीखेंगे, खपेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल मस्ट है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके वो भी पूछें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।